कर्ण को कोई भी योद्धा नहीं मार सकता था, अजय था वो। क्योंकि लेकिन उसने गलत का साथ दिया। उसने गलत का साथ दिया, और वो ना तो अच्छा मित्र था, ना तो अच्छा महारथी था, ना तो अच्छा भाई था, ना अच्छा पुत्र था। पूछो कैसे? कैसे? वो तो दोस्त तो अच्छा था, दुर्योधन का साथ नहीं दिया था। उसने। देखो कहते हैं कि हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि जैसे मान लो उसने साथ दिया, साथ इसलिए दिया कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स था। भाई अगर आप महान व्यक्ति पैदा हो गए, आप दानी थे, बहुत अच्छे आध्यात्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, आपका ईगो हर्ट हो गया, एक महिला ने आपको तिरस्कार कर दिया कि हम सूत पुत्र से शादी नहीं करेंगे, तभी तो इनको अंग देश का राजा बनाया। अंग देश का जब राजा बनाया तो राजा हो गए, ठीक है, आपने वो मित्र मान लिया। मित्र का क्या मतलब होता है? मित्र का मतलब ये होता है कि देत लेत मन संक न करें, बल अनुसार सदा हित करे, कुपथ निवारी सुपथ चलावा। ये रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख रखा है। देत लेत मन, अगर कोई मित्र है संकट में है तो लेने देने में, मतलब उसकी मदद करने में उसको संकोच नहीं करना चाहिए। देत लेत मन संक न करई, है ना। कुपथ निवार सुपथ चलावा, कुपथ खराब रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पर ले जाना। तो उसको ताकत मिल गया कि मेरा मित्र है तो बहुत ताकतवर है, हम जो मर्जी करें। अगर वो समझाता दुर्योधन को कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो, तो अच्छा मित्र होता। उसने अच्छा मित्रता नहीं निभाई। जब उसको पता चल गया कि वो पांडवों का बड़ा भाई है, उसको गोपनीय रखा, तो एक अच्छा पुत्र भी नहीं हुआ, ना तो अच्छा मित्र हुआ, ना अच्छा पुत्र हुआ, महारथी भी अच्छा नहीं हुआ। अभिमन्यु 16 साल 14 साल का लड़का था, उसको घेर के सबों ने मार डाला। तो युद्ध नीति का भी इसने पालन नहीं किया, तो हमारे निगाह में अर्धरथी, महारथी भी नहीं है, तो ना तो अच्छा मित्र है, ना तो अच्छा वीर है। तो इसको हम ठीक मानते नहीं। अगर वो दान करता था, उसके अहम की संतुष्टि के लिए, अहंकारी था वो, अहम की संतुष्टि के लिए करता था। उसके पास एक अक्षय पात्र होता था सोना, जो रोज कुंटलों सोना दान करता था, तो वो तो अपनी खुशी के लिए करता था। तो अगर वो दुनिया में, जैसे मान लो अगर आपके पास ताकत है, आप ताकतवर आदमी महिला की इज्जत लूट रही है, तो अगर आप उस महिला की इज्जत करते तो आप एक अच्छे वीर पुरुष होते, क्योंकि आपने किसी की सुरक्षा की। किसी गलत आदमी की आप मदद कर रहे हैं, अगर वही सही आदमी की मदद करते तो आप एक अच्छे महारथी होते। एक मित्रता के नाम पर आप कलंक है, मित्रता के नाम पर आपने मित्र को गुमराह किया, मित्र को गुमराह किया ना। अगर अच्छा मित्र होता तो ये सब नहीं करता। तो देखा जाए तो महाभारत में देखो, कृष्ण और कर्ण दोनों का नाम से। इसने पूछा कि भाई केशव आप ये बताइए कि हमारा क्या दोष था कि हम ऐसे पैदा हो गए, इस तरीके, मतलब अपने बारे में पूरी बताया कि हमारा क्या दोष था कि हम जिसके चाहते थे शादी नहीं हुई, ये चाहते थे नहीं हुआ, हम गलत तरीके से कैसे पैदा हो गए, सब मेरे साथ गलत ही क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी परिस्थिति देखो ना, कि हमारे 8वें भाई में हमको पैदा होना था, हमारे 7 भाइयों के निर्मम हत्या हो गई, मेरे माँ बाप कारागार में रहे, 14 साल तक मैंने गैया चराई, स्कूल नहीं गया, फिर भी हम गलत नहीं किए, हम धर्म का साथ दिए। तुम अधर्मी हो, अधर्म का साथ दिए, हमारे तुम्हारे में अंतर है। तुम दुर्योधन का साथ दिए, हमने अर्जुन का साथ दिया। तो बल है तो अगर आप ताकतवर का साथ देंगे, गलत का साथ देंगे तो पतन होगा। अगर आप धर्म का साथ देंगे तो सही हो। तो वहां राहु की भूमिका जो आप देख रही हो, जो लोगों ने गलत निर्णय लिया, राहु एनर्जी था लेकिन मेधा भी तो था, तो मेधा के हिसाब से अगर निर्णय लेता तो नहीं करता। मतलब राहु आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, पर अगर आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो आप अपनी बुद्धि पर ही आप उस निगेटिव चीज को पॉजिटिव, जैसे आपदा में आप अवसर तलाश लेंगे। कुल मिलाकर कहें तो महाभारत में अगर आपको एक कैरेक्टर है कर्ण, जो कि आपके हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है इसलिए सही नहीं है कि वह प्रकृति द्वारा पूरी ताकतवर पैदा हुआ, लेकिन फिर कुछ भी कर सकता था, साथ दिया, परिस्थिति जने था। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि देखो हमारी भी परिस्थिति ऐसी थी, हमारे 7 भाइयों की निर्मम हत्या हो गई, मेरे माँ बाप जेल में रहे, आप उनको एक ऐसे इंसान मानो ना, भगवान भूल जाओ। भाई ये भी तो अवतारी थे, सूर्यपुत्र थे, बिल्कुल वो भी अवतार थे। तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है, कर्म से आप अपनी चीजों को बदल सकते हो। अच्छा, राहु जो है क्या वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, आपके कर्म से जुड़ा होता है? देखिए पास्ट लाइफ तो जो आत्मा जर्नी पर निकल गई
तो उसकी वो connected वो है। कहीं ना कहीं उसका कर्माज है। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें ना इंट्यूशंस आते हैं, सिक्स सेंस हमारा काम करता है। राहु क्या जिसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, राहु की राहु से वजह से? प्रभावित व्यक्ति का सिक्स सेंस बहुत तगड़ा होता है। जो कह दिया हो जाएगा। बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक हो सकता है, बहुत अच्छा ज्ञानी हो सकता है, बहुत बड़ा नेता हो सकता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति दुनिया के सर्वोच्च पद पर जा सकता है, दुनिया का जो सबसे अच्छा चीज वो कर सकता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको एंजाइटी इशू है, जो परेशान रहते हैं, जो हाँ, इल्यूजन में रहते हैं, जो डिल्यूजन में रहते हैं, द डेलुलू वर्ल्ड जो आज की डिलेमा में। हाँ, तो क्या वो राहु की वजह से होता है? देखो क्या होता है कि कुछ लोग इसलिए चिंतित होते हैं कि उनके पास कोई चिंता का कारण नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो सुख में दुख तलाश लेते हैं। एक तो पर्सनालिटी ये हो गई। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर वो वर्तमान से सोच करके खुश है कि चलो आज हमको रोटी दाल तो मिला, आज मैं खुश हूं, आज की जिंदगी मेरी अच्छी भी थी। कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों है, लेकिन वो चिंतित है कि कल क्या होगा, तो कल को लेकर के चिंतित हैं। तो जो सुख दुख का कारण है आपका अपना भाव है, आपका सोच है, आपका मन है। कुछ लोग होते हैं कि अमीरी में भी गरीबी महसूस करते हैं, कुछ लोग होते हैं गरीबी में भी अमीरों जैसे रहते हैं। तो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उनका अपना प्रारब्ध है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको सुख नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका घर है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, माँ बाप, लेकिन उसको टेंशन है कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारा घर ऐसे नहीं ऐसे होता, आज व्हाइट रंग से कलर का कल पीला करा लेंगे, परसों पता चला ब्लैक करा लिए, तो वो इसी सबों में परेशान रहते हैं। तो इल्यूजन उनके मन में आता है, उस इल्यूजन को अगर दूर कर लेते तो पॉजिटिव हो जाता। हम बात ये कहना चाहते हैं कि राहु एक ताकत है। ताकत को आप ऐसे सोचो, चाकू है, मान लो चाकू को ले लो, चाकू एक डॉक्टर के पास होगा तो ऑपरेशन करके जान बचाएगा, एक हत्यारे के पास होगा तो हत्या करेगा, गृहिणी के पास है तो सब्जी काट के खाना खिलाएगी, और एक कसाई के पास है तो काट के उससे व्यापार करेगा, मीट बेचेगा। ठीक है, तो राहु का काम वही है, एनर्जी है, और उसका मालिक जिसकी दशा चल रही है उसकी थॉट प्रोसेस कैसा है, उस हिसाब से राहु को यूटिलाइज कर सकता है। तो जिस भी जातक की राहु की दशा चल रही है, वह व्यक्ति जितना बड़ा टारगेट रखेगा, जितना बड़ा उद्देश्य रखेगा, उतना बड़ा कार्य कर सकता है। अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में गया तो निगेटिव बड़ा कार्य कर, जैसे आपने कहा यूनिवर्स को हम मैसेज देते हैं। मान लो किसी की राहु की दशा चल रही, उसने कहा कि हमको आईएएस बनना है, वो बन जाएगा। वो कहा कि हमको एमपी बनना है, वो बन जाएगा। कहेगा कि हमको इतना पैसा कमा लेगा। उसको कहा कि हमको सब बर्बाद करना है, वो सब यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स उसको कर देगा। तो राहु किसी भी कार्य को कराने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो राहु से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो, करा सकते हो। डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही है उनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है। अच्छा, अभी वर्तमान में नाम मैं नहीं लूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति की राहु की दशा चले जो इसमें बहुत बड़े, मतलब इस समय दुनिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े पदों पर हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, राहु वाले लोग हैं। तो राहु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो राहु एक ऐसा, अच्छा अब आ जाओ इसको हम कैसे ठीक करें। मान लो किसी ग्रह की किसी भी व्यक्ति की जातक की कुंडली में राहु की दशा चल रही, मान लो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि गलत काम नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।